चंदन कियारी विधानसभा स्तरीय आजसू पार्टी का मिलन समारोह मुर्गातल के घाघरी में आयोजित हुआ, जिसकी अध्यक्षता चंदन कियारी प्रखंड अध्यक्ष मिथिलेश कुमार महतो और संचालन मंटू महतो ने किया। इस दौरान पार्टी की सिद्धांतों और विचारों से प्रेरित होकर बोकारो जिला 20 सूत्री सदस्य विश्वनाथ महतो, जेएमएम के चंदन कियारी प्रखंड अध्यक्ष नेमचंद महतो और समाज सेवी महाराज महतो के नेतृत्व में जेएमएम के हजारों कार्यकर्ताओं ने पार्टी का दामन थामा। सभा में सुदेश महतो ने लोगों संकल्प कराया कि चंदन कियारी के बेहतरी के लिए उमाकांत रजक को विधायक बनाने के लिए कार्यकर्ता एकजुट होकर 2024 की तैयारी में जुट जाएं, जो चंदन कियारी आम जनमानस अनुरूप विधानसभा का नेतृत्व देने हेतु योग्यता रखते हैं। इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार पर जमकर हमला बोलते हुए कहे कि वर्तमान सरकार दिन में झूठ और रात को लूट, यही इनका उपलब्धि है। आज झारखंड के लोग अपना हक अधिकार के लिए कराह रहे हैं। लोग अपने बुनियादी सुविधाओं के लिए दर दर भटक रहे हैं। आजसू पार्टी ही एकमात्र ऐसा पार्टी जिन्हें अलग अलग बोलचाल, सभ्यता, संस्कृति, रहन सहन और उनकी अभिलाषा की समझ है। उन्होंने कहा कि झारखंड ने जन्म से लंबे राजनीतिक प्रयोग देखे, अब आगे प्रयोग घातक होगा। नियम कानून, संविधान, मूलवासियों की मांग और नौकरशाहों का तिकड़म जवाबदेही रखने वाले एनडीए गठबंधन को चुने एक मजबूत सरकार, एक सशक्त सरकार का गठन हेतु जनादेश दीजिए, ताकि आप सभी को मूलभूत सुविधाओं से 80 साल तक सुरक्षित कर एक परिवार के रूप में सहेज सके। की तादाद में आज झारखंड मुक्ति मोर्चा के समर्थक और हमारे कई पुराने साथी जो लंबे समय से मेरे साथ है, मेरी पार्टी के साथ आंदोलन के समय से आगे तक का सेवा देने वाले ऐसे कार्यकर्ता आज पुनः घर वापसी हुई है। मैं अभिनंदन करता हूं अपने परिवार के अंदर में कि साथी वापस आए हैं और इनके आने से पार्टी के कार्यक्रमों को गति मिलेगी, चंदन कियारी में पार्टी को बल मिलेगा और उमा जी को नेतृत्व और पार्टी का नेतृत्व को कहीं न कहीं आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है, क्या मानते हैं, क्योंकि आपकी एक सीट जो है गिरिडीह है आपको दे दी गई है, और कब तक आप लोग इस पर अभी 1-2 दिन के अंदर में पार्टी अपने संसदीय क्षेत्र के लिए प्रत्याशी की घोषणा करेगी। हमारा कुछ नॉर्म्स होता है, पार्टी के अंदर में कुछ बैठक वगैरह होनी है। हम लोग निश्चित रूप से कैंडिडेट की घोषणा बहुत जल्द करेंगे। दावेदारी का हम लोग पार्लियामेंट से ज़्यादा फोकस मेरा असेंबली है, पहले ही कहा है। ऐसा अगर कुछ रहता तो मैं पहले से चीज़ों को बनाता, पर अभी पूरा फोकस राज्य में जरूरत है। इस राज्य में एक अच्छी गवर्नमेंट का आना जरूरी है और हम लोग पूरा ध्यान उसी पर केंद्रित है और आने वाले 2-3 महीना अभी लगातार हम लोग उसी के ऊपर फोकस और काम करेंगे। जहाँ तक पार्लियामेंट इलेक्शन का सवाल है, पार्लियामेंट इलेक्शन निश्चित रूप से 14 की 14 सीट पे प्रभावी रूप से एनडीए सामने आएगा। को उसके साथ कनेक्ट, समाज में केवल जन्म लेने से ही कोई सिद्धू कानून नहीं बन सकते हैं ना, वो गुण नहीं आ सकता है, कोई बिरसा मुंडा नहीं बन सकते हैं। अभी की राजनीतिक कंडीशन बिल्कुल अलग है। अभी का राजनीति उस समय के परिवेश और आज के परिवेश में बहुत फर्क है। कभी भी आज का परिवेश जो खड़ा है, एक जनमत का अनादर हुआ है लीडरशिप के द्वारा, कि जनमत इस बात को लेकर मिला था और आपने मांगा था, आपने सपना दिखाया था, आपने यहाँ के राज्य के लोगों के लिए स्थानीय नीति, नियोजन नीति, विस्थापन नीति जैसे नीतियों के लिए आपने जनादेश मांगा और जनादेश का अपमान किया।